क्या आपने कभी ऐसी धुन सुनी है जिसने आपका पूरा जीवन बदल दिया हो? यह मुगल साम्राज्य के एक शक्तिशाली दरबारी मीर माधव की अविश्वसनीय कहानी है। उनका जीवन विलासिता और प्रभाव से भरा था, लेकिन एक दिन एक गीत के कारण सब कुछ बदल गया। वह एक ब्राह्मण के घर के पास से गुजर रहे थे जब उन्होंने सबसे मनमोहक संगीत सुना। ब्राह्मण गीत गोविंद गा रहे थे, जो राधा और कृष्ण के प्रेम का उत्सव मनाने वाली दिव्य कविताओं का संग्रह है। मीर माधव पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गए। उन शब्दों और भावनाओं ने उनकी आत्मा को झकझोर दिया। वह खुद को रोक नहीं पाए और ब्राह्मण के पास जाकर इन गीतों को सीखने की विनती की। ब्राह्मण ने उनकी ईमानदारी देखकर उन्हें सिखाना स्वीकार कर लिया। सिखाते समय उन्होंने एक रहस्य साझा किया। उन्होंने कहा, जहां भी शुद्ध हृदय से गीत गोविंद गाया जाता है, स्वयं भगवान कृष्ण सुनने आते हैं। उनके लिए हमेशा एक विशेष आसन तैयार रखना। मीर माधव ने इसे दिल से लगा लिया। हर दिन वह गाते और पूरी श्रद्धा से अपने दिव्य अतिथि के लिए एक खाली आसन रखते। ये गीत उनका जीवन, उनकी सांसें, उनका सब कुछ बन गए। वह अब केवल एक दरबारी नहीं थे, वह कृष्ण के प्रेम में खोए हुए एक भक्त थे। एक शाम उन्हें घोड़े पर सवार होकर कहीं जरूरी काम से बुलाया गया। जैसे ही वह धुंधले परिदृश्य में सरपट दौड़े, उनका दिल गाने के लिए तड़प उठा। वह इंतजार नहीं कर सके और अपने चलते घोड़े पर ही भक्तिभाव से गीतक गोविंद गाने लगे। वह धुन में इतने खो गए कि एक महत्वपूर्ण बात भूल गए, कृष्ण के लिए आसन। अचानक अपने घोड़े के टापों की आवाज के बीच उन्हें एक और आवाज सुनाई दी, घुंघरुओं की मधुर झंकार, छम छम छम। भ्रमित होकर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, और जो उन्होंने देखा उसने उनके दिल की धड़कन रोक दी। वहां उनके घोड़े के पीछे एक नन्हा बालक था, जिसके चेहरे पर शरारती मुस्कान और आंखों में पूरा ब्रह्मांड समाया था। वह मीर माधव के गायन के साथ ताल मिलाने के लिए दौड़ रहा था, लगभग नाच रहा था। वह स्वयं कृष्ण थे। उन्हें अपना आसन नहीं मिला, इसीलिए वे अपने भक्त के पीछे दौड़ते चले आए। उस क्षण में मीर माधव के लिए दुनिया ओझल हो गई। दरबार, शक्ति, धन, सब कुछ अर्थहीन हो गया। उन्होंने उस परम सत्य, उस परम प्रेम को देखा जो केवल उनका गीत सुनने के लिए दौड़ रहा था। वह अपने घोड़े से कूद पड़े, कृष्ण के चरणों में गिर गए और खुशी के आंसू बहाने लगे। उस दिन के बाद वह केवल एक दरबारी नहीं रहे, वह मीर माधव बन गए, वह भक्त जिसके गीत ने स्वयं भगवान को दौड़ने पर मजबूर कर दिया। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची भक्ति के लिए भव्य अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं होती, केवल एक सच्चे हृदय की आवश्यकता होती है। जब आप प्रेम से पुकारते हैं तो परमात्मा हमेशा सुनते हैं और शायद आपको खोजने के लिए दौड़ भी पड़ते हैं।